विधानसभा की कार्यवाही की बात करें तो पहले दिन के हंगामे की तस्वीर हमने देखी थी, दूसरे दिन भी हंगामा थमा नहीं। नरसिंह घोटाले को लेकर नेता विपक्ष ने बड़ा दावा कर डाला। नरसिंह घोटाले को लेकर आरोपों पर दावा किया कि आरोप झूठे निकले तो पद से इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो मंत्री पद से इस्तीफा दे। सिंगार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इस्तीफे का सर सदन में इस्तीफे का तक दावा ठोक दिया आपने। देखिए, ऐसा है कि कोई चीज अगर प्रामाणिकता के साथ कही जाती है तो मुझे कभी भी पद के भरोसे नहीं रहा हूँ, लालच नहीं रही, लेकिन मैंने जवाबदारी से बात कही है। और विश्वास सारंग अगर इतने दूध के दुल्हे हैं तो क्यों नहीं मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं, क्यों नहीं जांच कराते हैं मंत्री पद छोड़ के। जो मांग की थी आपने सर्वदलीय एक कमेटी की, देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि अली बाबा 40 चोर सरी की कहानी चल रही है कि भ्रष्टाचारियों को मंत्री बना के रखना, तो आप देख लो कि मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। बजट आने वाला है, बजट को लेकर इंपॉर्टेंट सवाल है। सरकार से मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से कहा है कि इस पे आप पिछले 3 वित्तीय वर्ष के पे आप श्वेत पत्र लाए, लेकिन सरकार इस पे श्वेत पत्र नहीं लाना चाहती। पहला पूर्ण बजट है ये डॉक्टर मोहन यादव। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि सरकार से मैंने प्रश्न के माध्यम से आज प्रश्न भी लगा मेरा कि श्वेत पत्र मैंने मांगा है कि आप पिछले 3 इसकी वित्तीय स्थिति बताएं, लेकिन सरकार उससे बचना चाहती है। नरसिंह को लेकर क्या स्टैंड होगा कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, सरकार जिस प्रकार से पार्टी सदन से लेकर मैदान तक है, तो निश्चित तौर से हम इस संघर्ष को बढ़ाएंगे और ईमानदारी से प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलाएंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से हम बातचीत कर रहे थे, कहा कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो बजट लाने जा रही है, लास्ट 3 ईयर में कितना खर्चा हुआ है और आर्थिक स्थिति को लेकर पूरा एक श्वेत पत्र जारी करे। साथ ही साथ कहा है नरसिंह को लेकर लड़ाई थमेगी नहीं, जारी रहेगी। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया भोपाल। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। प्रमोद, आप विधानसभा की कार्रवाई को कवर भी कर रहे हैं, उमंग सिंगार से आपने बात भी की, जब से उन्होंने ट्वीट किया नरसिंह घोटाले को लेकर वो बड़े खुलासे करेंगे और विधानसभा के अंदर भी उन्होंने कई दावे किए हैं। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीतिक शिकूफा है, या फिर वाकई में कोई बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं? जो मांग उठा रहे हैं उसमें कितनी सियासत है, कितने तथ्य हैं? देखिए, नरसिंह घोटाले को लेकर आज ध्यानाकर्षण था उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और इसके अलावा जयवर्धन सिंह और लखन घनघोरिया का। और ये प्रश्नकाल के बाद जैसे ये ध्यानाकर्षण का ये सेकंड था, पहला बीजेपी विधायक आशीष शर्मा का था, दूसरा जैसे ही नरसिंह घोटाले को लेकर ध्यानाकर्षण शुरू हुआ तो 5 घंटे ध्यानाकर्षण पर चर्चा हुई है। संभवतः आज से पहले विधानसभा के इतिहास में कभी ध्यानाकर्षण पर इतनी चर्चा नहीं हुई होगी। पहले कभी हुई होगी, मेरी जानकारी में तो नहीं हुई है। 5 घंटे लगातार बहस हुई, एक दूसरे की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, यहां तक कि बात इस बवाल तक पहुंच गई कि पॉलिटिकल होते होते पर्सनल आ गई। विश्वास सारंग ने यह कहा कि ये राजनीतिक और आरोप प्रत्यारोप पर्सनल विपक्ष मुझ पर लगा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा यदि नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी या ध्यानाकर्षण में जो आरोप लगाए गए यदि वो गलत निकलते हैं तो वो नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे, और यदि आरोप सही है तो जो वर्तमान मिनिस्टर और तत्कालीन मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग का इस्तीफा लिया जाए। इस बारिश के मौसम में बाहर बारिश हो रही थी, विधानसभा के अंदर गर्माहट थी, नरसिंह घोटाले को लेकर 5 घंटे चर्चा हुई। इस बीच में कई बार देखिए विपक्ष के नेताओं ने कुछ नाम लिए जो सदन में नहीं थे, उसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय से लेकर तमाम सत्ता पक्ष के जो सदस्य थे उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी रखे कि इस तरीके नाम नहीं लिए जाना चाहिए। ठीक है। देखिए, विपक्ष की तरफ से ध्यानाकर्षण पर नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम 22 सदस्यों ने बोला। सत्ता पक्ष की तरफ से विश्वास सारंग ने अपनी खुद की सफाई रखी। और नरसिंह घोटाले पर प्रमोद लगातार सियासत बढ़ती जा रही है, लेकिन जनता को कल पेश होने वाले बजट का इंतजार है, उस पर भी चर्चा होगी, कई सवाल सामने आएंगे। बहरहाल प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।